नया घर, नया बसेरा हमेशा ही नया खुशियाँ लेके आता है और इसी उम्मीद के साथ हम भी चेन्नई से हमारा ठिकाना बदल के आ चुके हैं बेंगलोर। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मालूम ही होगा, हम पहले रहते थे हैदराबाद में। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद से भी 3 घंटे अंदर रामागुंडम बोल के एक जगह पे। वहाँ से ही मेरी इस पायल्स पैनोरामा जो व्लॉगिंग चैनल है उसका भी जर्नी स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते बहुत दिन बीत गए। बीचों में तो बहुत बड़ी एक गैप भी आ गया था, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू आप सबसे वापस जुड़ने का। होप आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बेंगलोर वाली नई व्लॉग की शुरुआत। तो ये है हमारा छोटा सा घर। पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि बस एक ही महीना हुआ है यहाँ पे हम आए हैं, तो थोड़े थोड़े करके हम घर वार को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हो, हम भी बहुत खुश है। और पायल्स पैनोरामा का आज का ये नया व्लॉग में आप सबको स्वागत है। बहुत दिनों के बाद पायल्स पैनोरामा पे मैं एक हिंदी व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सो होप आप सबको अच्छा लगेगा। और बहुत दिनों के बाद मेरी जो रामागुंडम की फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, वो सब भी शायद इस ब्लॉग को देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आप सबको इतने दिनों की गैप के बाद ये जो हिंदी वाला ब्लॉग मैं बना रही हूँ वो कैसा लगा जरूर बताना। और थोड़ा बहुत हिंदी बोलने में इधर उधर हो जाए तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर देना। ओके, तो चलो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और देखो यहाँ पे कौन है। गुड मॉर्निंग। सो बहुत दिन बाद हम लोग वापस आए हैं इस चैनल पे। तो हम लोग फिर से इस चैनल को शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत गैप पड़ गया है बीच में, बट स्टिल विल ट्राई कि आप लोगों के सामने कुछ बेटर कुछ लाने का। तो फिर चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं विथ ए कप ऑफ टी, जो एक दिन का भी शुरुआत है और एक नया जर्नी का भी। हम में से कुछ लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी है कि इंडक्शन ओवन और ऐसे फ्लैट तवे पे, मतलब कढ़ाई पे पूरी अच्छे से फूलती नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऑयल थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ओके ना, हम उस ऑयल को रीयूज भी कर सकते हैं। और मैंने हेयर कट करवाया है। जो भी मेरे साथ फेसबुक में है उनको तो ऑलरेडी मालूम है, और आप सबके लिए मैं आज बता रही हूँ कि मैंने हेयर कट करवा लिया है। मेरे लंबे लंबे हेयर थे, अगर आप लोग मुझे पुराने ब्लॉग में देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या है वो बता देती हूँ। आज है पूरी और उसके साथ आलू की सब्जी। ऑलरेडी डन है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:15, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, आज सैटरडे है तो थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही सकता है। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन तो बाकी है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि क्या कर रहे हैं। हिरणमय क्या कर रहा है। ये एक कॉर्नर टेबल है, ठीक करे बॉश। एक कॉर्नर का हमारा स्टैंड था, तो वो हम चेन्नई से जब आए थे तो इसको क्या बोलते हैं, डिसमेंटल करके लाए थे। तो अभी उसको हिरणमय सेट कर रहा है। हम बैंगलोर आए हैं, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को आया है। मतलब यहाँ पे इस रूम पे आया है, 1 मंथ होने को आया है, लेकिन अभी तक पूरा सेटअप पूरा नहीं हुआ है, कुछ कुछ बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। एक पूरा संसार जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो तो कम से कम 2 महीना लग ही जाता है सब कुछ प्रॉपरली सेट करने में। तो ब्रेकफास्ट इज रेडी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 4:45 और हम दोनों अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद ये तो चल ही रहा है, कभी काम के लिए कभी एवे ही हम दोनों निकलते ही रहते हैं। तो अभी आज है सैटरडे इवनिंग, अभी तक इवनिंग हुआ नहीं है, आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का कुछ टाइमिंग है।
और यहाँ पे तो 7 बजे के करीब करीब सनसेट होता है, तभी भी बहुत सारा लाइट है बाहर। तो हम दोनों बस निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। और थोड़ा सा कपड़े वगैरह बाहर सूखने के लिए दिया गया था यहाँ पे, तो हीरू भैया ने वो सब सही जगह पे रख दिया। तो चलो अभी और लेट ना करते हुए निकल पड़ते हैं। हाँ, और हेलमेट कौन लेगा फाइन के लिए? आप हो ना। हाँ। मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और ये भी बिलीव करती हूँ कि हम अपना डेस्टिनेशन खुद अकेले सिलेक्ट नहीं कर सकते। आज ही देख लो, जैसे हमको जाना था कहीं और हम पहुँच गए श्री जगन्नाथ टेम्पल बैंगलोर, और ये रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हम एक हाई ब्रिज लेके क्रॉस कर रहे थे बस रोड, और उसी टाइम पे हमको मंदिर का जो चूड़ा बोलते हैं ना, ऊपर का पार्ट जो होता है मंदिर का, वो दिख गया। और मन में इतना खिंचाव आया कि अभी तो टाइम भी चल रहा है, जिनको मालूम होगा पुरी में भी श्री जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है वो फेस्टिवल चल भी रहा है। और क्योंकि हम बंगाल से है, तो पुरी जगन्नाथ मंदिर और उनके प्रति हमारा जो प्यार है वो एकदम घर के भगवान के जैसे ही है। वो भी हमारे जोगू भैया ही होते हैं, हम वैसे ही उनको संबोधन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो श्री जगन्नाथ जी और माता सुभद्रा जो उनकी सिस्टर है, और बलभद्र जी। तो बोला जाता है, मान्यता है, मानते भी है कि श्री जगन्नाथ देव जो है वो पुरी के राजा है, और वहाँ पे वो राजा की तरह ही विराजमान है, और जगन्नाथ जी विष्णु जी के ही अवतार है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हम श्री विष्णु वल्लभ का ही दर्शन कर रहे हैं। तो श्री जगन्नाथ जी की जय हम बोलते हैं जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ पुरी में बोला जाता है कि श्री विष्णु जगन्नाथ जी के रूप में वहाँ पे हर दिन खाना खाने के लिए जाते हैं, और हर दिन वहाँ पे 56 आइटम उनको जो बोलते हैं ना कि खाने के जो मेनू होता है, वहाँ पे हर दिन 56 भोग लगते हैं उनको। तो उसी हिसाब से ईयर में ये जो 10 दिन होते हैं, हर साल 10 दिन रथ यात्रा की जो महा उत्सव होता है वो हम भी कोलकाता वासी भी एंजॉय करते हैं। तो बैंगलोर में आने के बाद हमने मंदिर को कंस्ट्रक्शन तो देखा तो था कि चल रहा था, थोड़ा बहुत काम कलर वगैरह, लेकिन उतना ध्यान में नहीं रहा। तो आज हम कहीं और जाने वाले थे, लेकिन आज जब भी मंदिर का चूड़ा दिख गया तो हम यहीं पे आ गए। और ये होगा जो अंदर महल बोलते हैं ना, मतलब जहाँ पे भगवान जी का जो श्री गृह होता है, तो ये वही है, वहीं पे ये तीनों विराजमान रहेंगे पूरे साल भर। लेकिन साल में ये जो 10 दिन होते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए ये अपनी मासी के घर आते हैं। और एक्चुअली जो मान्यता है कि ये अपने भक्तों से इस 10 दिन एकदम आमने सामने रहते हैं, दोस्तों की तरह। जैसे हम दोस्त घर पे आते हैं ना मिलने को, ऐसे ही वो भी आते हैं। तो ये रहे उनके ही श्री विग्रह, कितने प्यारे हैं ना, ये वुडन है। और जहाँ पे भी मेला लगता है वहाँ पे खाना तो मस्ट भी है। तो हमने भी यहाँ पे कुछ चॉप लिया था, हम बंगाल में बोलते हैं चॉप, वेजिटेबल जो कटलेट होता है वो था, और आलू टिक्का भी था। तो जितनी बार मैं मंदिर को भी मैं देख रही थी ना, मन इतना खुश हो रहा था कि क्या बताए। हमने तो वहाँ पे बाहर में जो शॉप वगैरह है वहाँ से फूल माला लेके अंदर में पूजा भी किया। आप लोगों ने शायद थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा होगा। और ये जो 10 दिन रथ यात्रा के उत्सव होता है उसको सेंटर करके बहुत सारे मेले भी लगते हैं। तो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज में भी ऐसे बहुत प्यारे प्यारे मेले की बहुत अच्छी मेमोरीज है। तो यहाँ पे भी छोटा मोटा ही सही लेकिन मेला लगा हुआ था। मेला से खरीदारी करते वक्त जब हम सोचे ही कि अभी चलो घर चलते हैं, तभी बहुत ज़ोरों तोड़ों से ऐसे नारे नगाड़े की साउंड आई और हमको समझ में आ गया कि अभी शाम की आरती हो रही है। तो हम वापस से मंदिर जो एरिया है वहाँ पे चले गए और आरती के बाद देखो वापस से उनका कितना प्यारा श्रृंगार हमको दिखने को मिल रहा है। और बोला जाता है कि जगन्नाथ जी का जो आँखें हैं ना इतने बड़े बड़े क्यों है मालूम है? क्योंकि बोलते हैं कि आप मतलब इतने सारे भक्त उनसे मिलने को आते हैं ना रेगुलरली, तो भक्त को कभी कभी भगवान जी पूरे दर्शन भी नहीं होते हैं, लेकिन भगवान जी सबको देख पाए, जगन्नाथ जी सबको देख पाए, इसी वजह से वो अपनी आंखें बड़े बड़े कर लेते हैं ताकि कोई भी भक्त उनके आंखों से छूट ना पाए।
हम तो बहुत खुश थे क्योंकि वो शाम की आरती के बाद हमको ऐसे मिठाई और फल प्रसाद भी मिले थे। उसके बाद यहाँ पे ही एक उड़ीसा फेमस एक शॉप था 56 भोग मतलब 56 भोग नाम का एक शॉप था। वहाँ से हमने घर की भगवान जी के लिए भी थोड़ा सा मिठाई वगैरह ले लिया और तब तक तो पूरा अंधेरा होने को था तो लाइट वगैरह बहुत अच्छा लगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।